हेलो दोस्तों, वारी एनर्जीज लिमिटेड ये रिन्यूएबल सेक्टर का बहुत अच्छा स्टॉक है ऐसा बोलकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग इसमें निवेश करने के बारे में इन्वेस्टरों को बता रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही वारी एनर्जी लिमिटेड का स्टॉक में निवेश करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले ये स्टॉक अभी 2790 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी 1990 से कार्यरत है और ये मेजरली सोलर पीवी मॉड्यूल और उसके रिलेटेड काम करती है और ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी मानी जाती है। अब हम इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड आप देख सकते हो 80,164 करोड़ रुपीस के आसपास है। यानी कि अगर आपको वारी एनर्जीज जैसी कंपनी को आज के तारीख में अगर खड़ा करना हो तो आपको 80,164 करोड़ रुपीस लगेंगे। करंटली इसका प्राइस आप देख ही सकते हो, करंटली इसका प्राइस 2790 के आसपास चल रहा है। इसने हाई 3743 का लगाया हुआ है और इसने लो 2295 का लगाया हुआ है। इसका P/E रेशियो 81.1 है। यानी कि ये स्टॉक में लोग 81 गुना ज़्यादा पैसा देकर भी इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। ये कंपनी कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 43.6% है, जबकि ROE इसका 33.4% है। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। एक कंपनी ने कोई डिविडेंड यील्ड अपने इन्वेस्टरों को नहीं दिया हुआ है और इसकी फेस वैल्यू अराउंड 10 रुपीज़ के आसपास चल रही है। तो ये हुई इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल। अब इस कंपनी की कुछ अच्छी और बुरी बातें देख लेते हैं। तो कंपनी ने पिछले 3 साल में अच्छा ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है। कितना? 34.7% का। पर अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम 576 करोड़ है। ये भी आपको देखने वाली एक बुरी बात है इस कंपनी की। इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में अगर हम देखें तो सीमेंस, ABB, CG पावर, सुज़लोन एनर्जी, भेल, हिताची एनर्जी जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। सेल्स वाइज हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो जून 2023 में इसने 3,328 करोड़ की सेल्स की हुई थी, जो सितंबर में बढ़कर 3,537 करोड़ के आसपास हो गई थी, जो जून में थोड़ी घटी और सितंबर में फिर से ये 3,574 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जो एक अच्छी बात है। अब इसका जो एक्सपेंसेस भी देखें तो एक्सपेंसेस भी पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में यानी कि जून के क्वार्टर में 2,856 करोड़ का एक्सपेंसेस था, जो बढ़कर 3,050 करोड़ हो गया है। ये एक सोचने वाली बात है। तो नेट प्रॉफिट इस कंपनी का अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट 38 करोड़ था, 338 करोड़ था, उसके बाद 320 करोड़ हुआ, 401 करोड़ हुआ और थोड़ा इस सितंबर के क्वार्टर में घटा है और 376 करोड़ के आसपास ये नेट प्रॉफिट पहुंचा है। ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 3 साल में 80% का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 180% का और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर इसने 33% का, जबकि 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी इसने 35% का दिखाया हुआ है। डेप्टर डेज, अब जिसे नहीं पता कि डेप्टर डेज किसे कहते हैं, तो जो कोई भी कंपनी होती है वो अपने होलसेलर को कुछ सामान उधारी में देती है, तो वो सामान वो कितने दिनों के अंदर वो रिकवर कर पाती है उसे ही डेप्टर डेज कहा जाता है। तो इस क्वार्टर में यानी कि मार्च 2024 में ये डेप्टर डेज बढ़ा है, 31 पहुंचा था, पर मार्च 20 में ये डेप्टर डेज 26 के आसपास था, जो मार्च 2023 में घटकर 17 के आसपास रह गया था और मार्च 2022 में वो 12 के आसपास था। तो जितना कम कैपिटल डेज होगा उतना ही अच्छा किसी भी कंपनी के लिए माना जाएगा। और शेयर होल्डिंग्स पैटर्न में अगर देखें तो प्रोमोटर्स के पास 64.31% शेयर खुद के कंपनी के पड़े हुए हैं, FIS के पास 2.23%, DIS के पास 3.02% और पब्लिकली इसके 30.46% शेयर अवेलेबल है। यानी कि तकरीबन मोटा मोटी तौर पर 11,50,000 शेयर मार्केट में अभी घूम रहे हैं इस कंपनी के। तो ये हुई वारी एनर्जीज लिमिटेड की फंडामेंटल एनालिसिस। आपका इस कंपनी के बारे में क्या कहना है, मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आप इसमें निवेश करोगे या नहीं। अब हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू में जाकर कर लेते हैं।
तो आप देख ही सकते हो कि मैंने वारी एनर्जीज लिमिटेड का 1 डे का टाइम फ्रेम वाला चार्ट ट्रेडिंग व्यू में ओपन किया हुआ है। इसने सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। तो इस कंपनी ने हाई अराउंड 3757 रुपीज़ का लगाया हुआ है और लो अगर मार्क करे इसने तो ये लो 2371 रुपीज़ का था। फिलहाल इसने यहाँ पर हम देखें 3431 से लेकर ये नीचे गिर रहा है और अभी ये स्टॉक और गिर रहा है और 9 और 15 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल मेरी एनालिसिस के मुजब ये स्टॉक 2520 रुपीज़ के आसपास आने की संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पर एक अच्छा सा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, आप देख ही सकते हो। अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना और इसने नीचे क्लोजिंग कर दी तो ये स्टॉक और भी गिर सकता है और अपने इनिशियल स्टेज 2317 के लेवल को भी ये ब्रेक कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो हाल फिलहाल अगर आप वारी एनर्जीज में अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा वेट कीजिएगा क्योंकि ये स्टॉक नीचे आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो आप इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर कर सकते हो। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। हमेशा अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश के मनी पर देखने को मिलेगा। मुझसे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।